Listen. Now we are 7th class. We are continuing our chapter 5, lines and angles. So I had given you introduction of chapter 5 in previous week, and now we are continuing our that chapter. I hope that all of you would have read those definitions very carefully. So now again listen and be very attentive. Now we are coming to question 3, exercise 5.1, question 3. Identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. ये हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें पेयर ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं. हमने उनको बताना है, देखकर बताना है कि आइदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और दे आर सप्लीमेंट्री. तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनको ऐड करके अगर उनका सम 90 डिग्री आ जाए. सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? अगर उनको ऐड करके उनका सम 180 डिग्री आ जाए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल ऐड दीज एंगल्स. अब हमने ये इनको ऐड करना है. तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, आप इसको ऐड करोगे, क्या आएगा? 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री. ओके, तो अब इनको ऐड करके क्या आ गया हमारा? 180 डिग्री आ गया. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अब इनका सम अगर 180 डिग्री है, सो गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. गिवन pairs of angles are supplementary. अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, 63 डिग्री और 27 डिग्री. अभी आपने क्या करना है? इनको ऐड करोगे आप, 63 प्लस 27. अब इनको ऐड करें तो क्या हो रहा है? 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 90. तो इनका सम क्या आ गया हमारा? 90 डिग्री. तो क्या होंगे? दिस इम्प्लाइज गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. क्या हो जाएंगे ये? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम अब 90 डिग्री आ गया. अब ऐसे हमारे और पार्ट्स हैं, तो हमने सबको ऐड करना है. ऐसे अब हमारे ये और पार्ट्स हैं, जैसे अब ये है 112 डिग्री 68 डिग्री. तो इनको अगर हम ऐड करोगे, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये भी 180 आ गया. तो इसका मतलब ये भी गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये ऐसे ही आपके 4th 5th और 6th ये 3 और पार्ट्स हैं, तो आपने सबको ऐड करके देखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग 1 और 2 के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने 1 और 2 का किया, इसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी पार्ट्स के आंसर देने हैं. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर क्वेश्चन 4. फर्स्ट रीड दैट क्वेश्चन फॉर. ये बहुत हमारे 4-5 क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, बस डेफिनेशन पर बेस्ड हैं, वी कैन आंसर इजीली. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन 4 में वो एंगल जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. तो फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपने वो एंगल बताना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है. यानी अगर उसमें हम वो कौन सा एंगल लें कि अगर हम उसमें उसी को ऐड करें तो हमें 90 डिग्री मिल जाए. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उनका सम हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो क्या लोगे? मतलब अगर इक्वल होंगे और उनका सम 90 डिग्री होगा तो क्या होंगे हमारे? 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा? ये 45 में ही अगर आप 45 को ऐड करते हो तो हमें क्या मिलता है? 90 डिग्री. तो 45 डिग्री ही होगा. 45 में अगर हम 45 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 90 डिग्री. ऐसे अब हमारा बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 5. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. वो एंगल अगर हम उसमें उसी को ऐड करें तो उनका सम 180 डिग्री हो जाए. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री हो जाए. तो जैसे कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या लिया, मतलब एक तरह से हम उसका आधा करते हैं. ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है.
तो 180 का हम आधा कर दें, 90 हो गया। तो 90 में अगर हम 90 को ही ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, सब 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिफ्थ का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 में हमने 90 को ही ऐड करना है, तो आंसर इसका सिर्फ हमने आंसर ही लिखना है 90 डिग्री। तो ये आप बच्चे खुद करोगे, फोर्थ जैसे मैंने करवाया, बस फिफ्थ में आंसर आपने लिखना है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। ये जो हमें फिगर दिखाई दे रही है इसमें ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम 180 डिग्री है। अब क्या पूछ रहे हैं वो, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को कम कर दें, सो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब जैसे अगर हम एंगल 1 को पहले से डिक्रीज़ कर दें, मतलब अगर पहले एंगल मान लो 60 डिग्री है और ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 120 होगा, तभी 60 में 120 ऐड किया तो 180 डिग्री आ रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज़ कर दें, 60 से कम ले लो, मतलब तुम 50 डिग्री ले लो, तो हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, रहना उनका सम 180 डिग्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने ये 50 लिया तो दैट मीन्स ये मेरे को अब क्या लेना पड़ेगा, 130 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी 50 में 130 हम ऐड करें तो हमारा 180 डिग्री आता है। तो दैट मीन्स अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ करते हैं तो हमें एंगल 2 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सो दैट एंगल 1 एंड 2 स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो ये आंसर 6 हम लिख रहे हैं। अब ये हमें फिगर गिवन है, ये एंगल 1 और एंगल 2। अब क्या कह रहे हैं, इफ़, इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं, फिगर हमने देख ली है, क्वेश्चन पढ़ लिया। सो इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड सो एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड। अगर एंगल 1 को हमने डिक्रीज़ किया है तो एंगल 2 हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, सो दैट एंगल 1, सो दैट बोथ द एंगल्स, 1 की जगह हम लिख देते हैं, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब अगर एक एंगल हमारा पहले से कम होगा, अगर ये एंगल हमारा पहले से कम होगा तो इस एंगल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब इन दोनों का सम हमारा क्या रहेगा, 180 डिग्री। तो आप कोई भी ऐसे एग्जांपल करके देख सकते हो, आंसर में तो हमने यही लिखना है, बाकी समझने के लिए जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल है, पहले यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले लो, यहाँ अलग एंगल ले लो, उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, फिर आप इस एंगल को एक बार कम कर दो। तो ये देखो, ये वाला एंगल पहले से तुमने कम किया है, ज़्यादा किया है, या इसके इक्वल ही रखा है, ताकि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहे। तो वैसे एग्जांपल लेंगे तो हमें आराम से समझ आ जाएगा। अब नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 डिग्री हो सकता है अगर वो दोनों एंगल्स एक्यूट हों। तो इसका हम एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे। तो ये आंसर 7 फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखने हैं, अगर ये दोनों एंगल्स एक्यूट हो जाएं, तो एक्यूट में क्या करना है, आपने दो एंगल्स लेने हैं, वो एक्यूट ले लो। कोई भी एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। तो एक हमने ले लिया 60 डिग्री, एक हमने ले लिया 80 डिग्री। दोनों एंगल एक्यूट हैं, 90 से कम हैं। अब हम इनको ऐड करके देखें तो 60 + 80 ये आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? नहीं हुआ सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, 180 डिग्री। तो अगर एक दोनों मैंने एक्यूट लिए, उनका सम किया, तो दैट मीन्स ये भी सप्लीमेंट्री नहीं आएंगे, नॉट सप्लीमेंट्री। ऐसी आपने सेकंड पार्ट में अब ऑब्ट्यूस लेने हैं। ऑब्ट्यूस मीन्स आपने 90 से दोनों ज़्यादा लेने हैं। मान लो एक 100 ले लिया, एक 110 ले लो। अब इनको आप ऐड करके देखो, 100 + 110, तो कि ये क्या आएगा हमारा 0, ये 1, 2, 10। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? नॉट, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, नॉट सप्लीमेंट्री। तो जब हमारा दोनों एंगल
जब एक्यूट थे तब भी ये सप्लीमेंट्री नहीं आए, जब दोनों ऑब्ट्यूज हुए मतलब 90 से मैंने दोनों एंगल ज़्यादा लिए हैं तब भी ये सप्लीमेंट्री नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट में है ये राइट एंगल का। तो राइट एंगल में अगर हम लेंगे, ये हमारा ये राइट एंगल का है, तो अगर हम ये राइट एंगल लेंगे तो अगर हम ये दोनों एंगल 90 और 90 लेते हैं तो 90 + 90 करें तो 180 डिग्री हो जाता है। तो थर्ड पार्ट के लिए ये से हमारा वो आप अपने आप करोगे, फर्स्ट और सेकेंड में हमारा नॉट था। अब क्वेश्चन 8 में एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 से बड़ा है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर रखो इतने अपने माइंड में। 50 डिग्री हमने ले लिया, मतलब 45 से बड़ा कोई भी ले सकते हो, मैंने 50 ले लिया। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या वो ग्रेटर देन 45 डिग्री, वो 45 से बड़ा आया और इक्वल टू 45 डिग्री, या 45 के इक्वल आया, या 45 से बड़ा लेस आया। तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हमने 45 से बड़ा एंगल ले लेंगे। तो नाउ दिस इज़, ये हमारा 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपने कोई भी 45 से बड़ा एंगल ले लेना है। सो लेट एंगल इज़ 55 डिग्री। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कैसे निकालते हैं, 90 से माइनस करके। तो 90 से आप माइनस कर दो, ये आ गया 45 डिग्री। अब आप ये देखोगे जो 40 है वो 50 से, ये 45 से बड़ा है, 45 से छोटा ही आया ना। तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहे थे कि अगर हमने कोई भी एक एंगल लिया तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 से बड़ा है, 45 से छोटा है, या 45 के इक्वल है। तो अब ये 45 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो अगर एंगल 45 से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से छोटा आएगा। क्योंकि हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो हम बस हमने एक लाइन लिखनी है, येस, बस ऐसे लिखोगे आप, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट्स मीन्स 45 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ लेस देन 45 डिग्री। ये 45 से छोटा है। तो आप 45 से बड़ा कोई भी एंगल ले सकते हो, 50 लिया, 60 लिया, कोई भी एंगल हो, उसका सप्लीमेंट करें, उसका कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 से आपने माइनस करना है। अब आपने ये देख लेना ये एंगल क्या आ रहा है हमारा, 45 से छोटा ही आया ना। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ लेस देन 45 डिग्री। नाउ इन क्वेश्चन 9, अब ये क्वेश्चन 9 में हमें एक फिगर गिवन है। तो इस फिगर में हमने कुछ पार्ट्स हमसे पूछ रहे हैं, हमने उनके आंसर देने हैं। पहले हम ये फिगर इसकी ड्रॉ करेंगे। आपने भी ये फिगर ढंग से अपनी कॉपीज़ में पहले ड्रॉ करनी है। इसमें क्या है, ये लाइंस है हमारी ए बी और ये पॉइंट है ए ओ बी। तो ए ओ बी एक लाइन है, और फिर नेक्स्ट हमारी सी ओ डी एक लाइन है, और ये एक रे यहाँ से आ रही है ओ ई। अब ये हमें इन्होंने कुछ एंगल्स दिए हुए, इसमें मार्क किए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये कुछ पार्ट्स के हमें आंसर पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? तो एडजेसेंट एंगल की आपने डेफिनेशन को रिकॉल करना है। क्या होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल? एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के लेफ़्ट और राइट में है। तो ठीक है ना, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये कॉमन आर्म के एक लेफ़्ट में है एक राइट में है। तो इसका आंसर हमने क्या देना है, येस। अब सेकेंड पार्ट, इज़ एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। अब आपने यहाँ देखना है, वैसे नेम से भी हमें पता चल रहा है ये ए ओ सी एंगल है, ये ए ओ ई एंगल है। अब इसमें दो कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही हैं, वो कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों में ओ ए है। ए ओ सी और ए ओ में जो कॉमन आर्म है वो ओ ए है। तो वो ये जो कॉमन आर्म है वो दोनों की नॉन कॉमन आर्म के एक साइड पे है, मतलब अलग अलग
आइदर साइड पे नहीं है। अब जैसे AOC ये हो गया, AOE ये पूरा एंगल है, तो ये जो कॉमन आर्म है वो दोनों के बीच में नहीं आ रही, वो अलग से आ रही है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो OA है ये वाले दोनों में जो कॉमन आर्म है ये बीच में नहीं आ रही, तो दैट मीन्स ये एडजेसेंट नहीं है। ऐसी थर्ड पार्ट में इज़ एंगल COE एंड EOD फॉर्म आ लीनियर पेयर। क्या एंगल COE का है हमारा एंगल COE, ये एंगल COE है। फिर एंगल EOD, ये EOD, तो इसको आप ऐसे समझो, ये COE है हमारा, ये हमारा EOD यहाँ तक आ गया। क्या ये लीनियर पेयर पे बना है? तो बन रहा है ना। लीनियर पेयर के लिए नीचे बाहर पूरी हमारी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो एक एंगल ये था COE, एक ये हो गया EOD, तो यस ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है पूरा बनने के बाद, तो इसका आंसर हमने क्या देना है? यस। फिर फोर्थ पार्ट में आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। क्या BOD और DOA, अब BOD आप देखोगे ये हमारा BOD एंगल है, दिख रहा है सबको, BOD, और ये DOA है, इसको भी आप ऐसे मार्क कर लो, ये BOD हो गया और ये DOA हो गया, ये ऐसे आ रहे हैं, एक ये एंगल है एक ये एंगल है, तो ये सप्लीमेंट्री। अब ये देखो एक पूरी लाइन पर आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, BOD ये एंगल आ गया, फिर DOA ये एंगल आ गया, तो ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होते हैं, और जो लीनियर पेयर होते हैं मतलब अभी एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, पूरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई ना, तो जब भी एंगल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे, जैसे अगर ये ऐसे, अगर ये लीनियर पेयर है हमारा, क्योंकि दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पर होंगे दोनों एंगल, तो ये लीनियर पेयर पे भी होंगे और ये सप्लीमेंट्री भी होंगे, तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि ये BOD है ये DOA है, तो ये दोनों ही एक लाइन पर आ रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा, तो यस। ऐसी अब फिफ्थ पार्ट में इज़ एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या ऐसे बनते हैं हमारे, एक बार थोड़ा अलग से समझो, ये जो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं, ये और ये, या फिर ये भी हो सकते हैं। तो आपने एक बार OA लाइन को भूल जाना है, एक हमारी AOB आ रही है, एक हमारी COD आ रही है, तो एक ये बिल्कुल आमने सामने हैं, 1 और 4 बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो हम लिखेंगे येस। फिर लास्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब एंगल जो 5 है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? ये हमारा 5 है, अब आपने इसके सामने देखना है एंगल, तो आप ऐसे देखोगे, ये AOB है ये COD है, अब आपने इस 5 के बिल्कुल सामने देखना है, ये 5 है तो इसके सामने आपको ये एंगल इतना दिखाई देगा, ये ऐसे, ये 5 है, ये ऐसे आ रही है ना ये दो लाइंस, तो इसके सामने एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, तो 5 के वर्टिकली ऑपोजिट हमारा कौन सा बनेगा? 2 + 3, ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारा 2 + 3, तो एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 2 + 3। अब ऐसे ही आपने, ये 10th क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करना है, इसमें अब हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताने हैं और लीनियर पेयर बताना है, तो 10th क्वेश्चन ये आप ट्राई करोगे, तो अभी आज आपने ये 3 to 10 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद 1-2 और भी इजी हैं, बट अभी आज आप 3 to 10 तक ही रिवाइज़ करोगे, पूरे कॉपी में आपने करने हैं। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखना है, बड़े आराम से समझ आएगा, अदरवाइज़ वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ओके।